वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आज आपको दर्शन करवाएंगे एक ऐसे अनोखे शिव मंदिर का जहां के स्थापित शिवलिंग पाताल से उत्पन्न हुआ है। एक ऐसा शिवलिंग जो हर साल आकार बढ़ाता जाता है और एक ऐसी जगह जहां साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। अलीगढ़ के गांव बिजोली में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसे पाताल भुवनेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक घटनाओं और अलौकिक इतिहास को समेटे इस मंदिर को जानिए, जहां भोले भंडारी के मतवाले भक्त अपनी मनोकामना लिए बाबा के दर पर पहुंचते हैं। अलीगढ़ के गांव बिजोली में प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। 365 साल पुराना ये मंदिर बिजौली में पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर शिवलिंग जमीन से निकला है, इसलिए इस मंदिर को पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। मंदिर में शिवलिंग के साथ मां पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले श्रद्धालु इस मंदिर में शिव के दर्शन करने जरूर आते हैं। अलीगढ़ मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर आज हम मौजूद हैं बिजौली ब्लॉक के बिजौली नामक गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो तस्वीर है उसको हम पातालेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। पातालेश्वर बाबा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ की जो शिवलिंग है वो जमीन से निकली हुई है, यानी कि यहाँ किसी भी मूर्ति की कोई स्थापना नहीं की गई, सिर्फ जमीन से निकली हुई मूर्ति है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि 365 वर्ष पुराना ये मंदिर है और कड़कड़ाते की ठंड में और भयंकर कोहरा, जहाँ सर्दी और ठुठुरन हाथ पैरों को सुन्न कर रही है, वहां तमाम भक्त, देखिए तस्वीरें आप देखेंगे कि तमाम भक्त जो है पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएंगे। हालांकि भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है, मान्यता यही है कि देखिए तमाम भक्त हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। देखिए कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं और क्या लगता है आपको पूजा अर्चना करके? मेरा नाम कविता है जी। हम कहाँ बोले से आई हैं? ये बिजौली से आए हैं। अच्छा, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ की क्या मान्यता है? ये तो कई साल पुराना है, और लेकिन अब तो हम तो ऐसे ही 8-9 साल से आए हुए हैं। ये तो बड़े बूढ़े को मालूम होगा, कई साल पुराना अच्छा, है। इतनी आप कड़कड़ाते की ठंड में आज पूजा अर्चना करने आई हैं, कैसा फीलिंग होती है, कितना विश्वास है? लगता है यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सुनते हैं। और ये कोई वैसे रखे हुए भोले बाबा थोड़े नहीं है, ये तो पाताल से निकले हुए हैं, इसीलिए इनका पातालेश्वर नाम पड़ा हुआ है। हाँ। पाताल के नाम से ही ये ज्यादा पुकारे जाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी भाई हैं। क्या नाम है आपका, कैसे पूजा अर्चना करने आए और क्या लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। सुभाष नाम है मेरा। सुभाष, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा गांव जिरौली धूम सिंह है। यहाँ मेरी नंसाल है, यहाँ घूमने आए थे, इसलिए पूजा करने आए हैं। पूजा करने कैसा जी लगता है पूजा? सर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कितनी बार आए हैं आप पूजा करने? सर अभी तो फिलहाल पहली बार आया हूँ, पहले भी आया था एक बार। मेरे यहाँ नंसाल है। देखिए इनका जो हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से यही कहना है कि पाताल से निकले हुए ये बाबा, इनकी स्थापना नहीं की गई। प्राचीन मंदिर है। देखिए तस्वीरें मैं आपको एक दिखाऊंगा कि सामने जो मंदिर है वो मेन मंदिर है। मेन मंदिर का, हालांकि अभी मेन मंदिर के साथ साथ में ये पूरा जो मार्ग है ये परिक्रमा मार्ग है। ये लगातार देखिए यहाँ पर जो है शिव तीरथ पे बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है, बहुत तरीके से यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो देखिए श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोहरे का टाइम है। कोहरे के टाइम पे माताएं बहनें निकलती हुई आ रही हैं, पूजा अर्चना करती हुई साफ तौर से तस्वीरें नजर आएंगी। यहाँ पे जो मंदिर है तमाम तरीके के मंदिर हैं। मेन मंदिर सामने पातालेश्वर बाबा का है, भोले बाबा का पूरा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर सारे देवी देवता पूर्ण तरीके से विराजमान आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। देखिए तमाम तस्वीरें नजर आएंगी, छोटे छोटे मंदिर भी आपको यहाँ तमाम रूप से मिलते हुए साफ तौर से नजर
नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है वो कहा जाता है कि 365 वर्ष ये पुराना मंदिर है, और यहाँ की जो मान्यता है वो अपने आप में काफी महत्व रखती है। यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि छोटे छोटे श्रद्धालु हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप, कितना पुराना ये मंदिर है और क्या मान्यता है यहाँ की? नगरा था हूँ। नगरा से आए, क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी भाई, कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है इसकी? बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना। कैसा लगता है आज इतनी ठंड में आप पूजा अर्चना करने भी आए? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। देखिए, तो सीधा सीधा जितने भक्तों से हम बात करेंगे, सीधा सीधा मानना यही है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी पूजा अर्चना करने में एक बड़ा ही महत्व साफ तौर से नजर आता है। लेकिन देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, भोले बाबा यहाँ विराजमान है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर भोले बाबा की रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी आते चले जाएंगे। दिन जैसे जैसे निकलता जाएगा श्रद्धालुओं की मान्यता बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद, पूरे तरह से साफ तौर से दिखा हुआ ये मंदिर है। हालांकि मंदिर का अभी तक धुलाई के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन एक बार हम मंदिर के दर्शन करने जरूर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पातालेश्वर बाबा पूर्ण तरीके से विराजमान है। और मान्यता यही है कि 365 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और जो मंदिर की मान्यता है वो अपने आप में काफी महत्व रखती है। देखिए यहाँ पर घंटे, तमाम बड़े बड़े घंटे तस्वीरों में साफ तौर से नहीं लाएंगे, हालांकि बंदर बहुत हैं इसीलिए गेट यहाँ पर पूरी तरीके से लगाया हुआ है। देखिए तस्वीरें अब मैं आपको दिखाऊंगा। पातालेश्वर बाबा जमीन पर विराजमान है। शिवलिंग का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। ये पाताल से निकली हुई शिवलिंग है, किसी की कोई स्थापना नहीं की गई, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है, मान्यता सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा जो है जमीन से निकले हुए हैं। जो भी इनसे फल की मन की मुरादें मांगी जाती हैं वो इनकी मन की मुरादें पूरे करते हैं। मंदिर में मैं खुद मौजूद हूँ। लोग बार शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अपना मन वांछित फल मांगने के लिए, अपने मनोकामना पूरी करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। अपने आप में भोले बाबा का विशेष महत्व रखा था। मतलब कहाँ से आई हैं आप? बिजौली से ही आई हैं। पुराना मंदिर है, क्या मान्यता है? हमें को तो मालूम नहीं है, 35 साल हो गई हमने तो जब से देखा है। अच्छा, ये कहा जाता है हाँ हाँ हाँ, ये निकली है भोले बाबा की, और ये पार्वती माता है, ये दोनों निकली हुई हैं। क्या ये भी जा रहा है कि शिवलिंग हर साल ऊंची हो जाती है? हाँ पता, ऐसा ही होता है। यहाँ पे शिवरात्रि का मेला भी लगता है, बहुत अच्छा। वैसे मान्यता भी है, और भोले बाबा सच्चे भी हैं, दुनिया आती है यहाँ पर। देखिए इन लोगों, जितने श्रद्धालु से बात करेंगे, तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ जो भोले बाबा की तस्वीर आपको साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएगी। ये जो तस्वीर है ये भोले बाबा है, भोले बाबा विराजमान तस्वीर है। और ये तस्वीर है जो पार्वती माता का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। हालांकि गणेश जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, यहाँ शिवलिंग भी लगी हुई है, लेकिन इन दोनों जो तस्वीरें में ये मूर्तियां हैं, इनका अपने आप में एक विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मान्यता यही है कि जो तस्वीर है ये खुद पाताल से निकली हुई है। पातालेश्वर बाबा के एक बुजुर्ग भी हैं। दादा क्या नाम है आपका, कितने वर्ष पुरानी शिवलिंग है और क्या मान्यता रही है? इनकी शंकर भगवान की हमारे क्षेत्र में बहुत प्रिय, लोकप्रिय वह मान्यता बहुत ज्यादा। ये जो इनका जो नाम है, आप इधर आइए, एक साथ माता बहनें पूजा कर रही हैं, इनको भी डिस्टर्ब ना हो, आप इधर आए। आपको ये, आप जो है देखिए कितनी पुरानी ये मूर्ति है, कहाँ से निकली हुई है, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान होगा, तो क्या कहना चाहें? क्या कहना चाहें? वो भाई साहब हमारे ये तो साहब क्या कहने, शंकर भगवान 1000 वर्ष से अच्छा निकले। जब से हम बिजौली बसी है, हमारे बयाराम बाबा ने बसाई है बिजौली, जाट से उन्होंने बसाई थी, जब से निकले हुए। मतलब अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो ये कहा ये भी जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये हर साल बड़ी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर जो मेला है शिव तीरथ का, वो भी अपार तरीके से बहुत सुंदर और बहुत छवि सी द्वारा। देखिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे, अंदाजा आप ये नहीं लगा सकते कि आखिर भोले बाबा यानी कि पातालेश्वर बाबा कितने वर्ष पुराने हैं। इनका जितनी भी जिसकी उम्र होगी उसको अपने उम्र के हिसाब से तरीका साफ तौर से नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर तस्वीरें आप जरूर देखेंगे कि श्रद्धालु हैं, लगातार पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि सावन का सोमवार को लेकर जो माताएं बहनें होती हैं उनमें अपने आप का एक अलग महत्व होता है। क्योंकि देखिए शिवलिंग के दर्शन अपने दर्शकों को हम जरूर कराएंगे कि लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर मन वांछित फल मांगने की अपनी इच्छा होती है, लेकिन जिस मूर्ति की जितनी
पूछें कि कितने वर्ष पुरानी है तो हर कोई अपने हिसाब से बताएगा, क्योंकि अंदाजा ये है ही नहीं कि आखिर ये मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है। जिसके बुजुर्ग ने जिसको जितना बता दिया वो मूर्ति उतनी वर्ष पुरानी यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनमें इस मूर्ति को लेकर अपने आप अलग महत्व है, अपने आप अलग मान्यता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यही है कि कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है इसका अंदाजा अभी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन मान्यता यही है कि यहाँ पर जो कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगने आता है, और यहाँ पर इतने कड़कड़ाती की ठंड में सुबह 4 बजे लोग आ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि देखो अंदाजा तस्वीरों से साफ तौर से यही लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी ठंड में, यानी कि कोहरे की ठंड है, अलीगढ़ से यहाँ आने में 35 किलोमीटर के सफर करने में बहुत जबरदस्त कोहरा था। इसी के बाद में यहाँ श्रद्धालु इतनी दूर से आ रहे हैं, और सावन आज सोमवार भी है, सोमवार में माताएं बहनें का अपना पूजा का अलग क्रेज रहता है, तो श्रद्धालुओं की यहाँ अपने आप में अलग मान्यता, और मान्यता यही है कि पातालेश्वर बाबा से अगर जो कोई भी मन की मुरादें मांगता है तो भोले बाबा उसकी मन की मुरादों को पूरा करते हैं। काफी दूर दूर से आके श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से पाताल भुवनेश्वर बाबा की पूजा अर्चना करता है, पाताल भुवनेश्वर बाबा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मीरा देवी, कहाँ से आई हैं? नगला बिजौली से। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? आप इतने जा रहे में, कोहरा भी बहुत है, ठंडी बहुत है, आप पूजा अर्चना करने आएंगे, क्या मान्यता है इस मंदिर? बहुत बहुत मानता है, बहुत भोले बाबा की, बहुत सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कितना पुराना मंदिर होगा ये? बहुत पुराना, हम तो 20-22 साल हुई हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है इतनी ठंड में आप पूजा करने आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो प्राचीन मान्यता है इस मंदिर की, हमारे भोले बाबा की। ये भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और पातालेश्वर नाम से जाने जाते हैं। श्रावण मास के महीने में परिक्रमा लगाई जाती है और महाशिवरात्रि पर मेला लगता है, और जो हमारे भक्त निस्वार्थ सेवा के लिए आते हैं उनकी मनोकामनाएं हमारे पाताली बाबा करते हैं। ये 365 वर्ष के समथिंग पुराना है, और इनकी कोई भी निकली हुई मूर्ति है, कोई स्थापना की हुई मूर्ति नहीं है। ये इनकी कोई ये नहीं है कि बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, कई स्टेटों से आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। ये लगभग 370 वर्ष पुराना है। ये बिल्कुल पाताली बाबा हैं, नीचे से निकली जमीन से। श्रद्धालु यहाँ पे आपका हरिद्वार से कांवड़ आती हैं, और बहुत ज़्यादा विशाल मेला लगता है शिवरात्रि पे। लाखों की संख्या में कांवड़ चढ़ती है, और जो भी मन्नत मांगते हैं भोले बाबा पे सब पूरी होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com। कभी नहीं सोचा था ऐसा जी, न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी, और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार में विधायक बना, और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है। सारा आलम सो जाए
मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालू साई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मंदिर 365 साल पुराना है, लेकिन आज भी ये श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर साल दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से पातेश्वर बाबा की पूजा करता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस प्राचीन शिव मंदिर की एक रोचक कहानी है। बताया जाता है कि ये शिवलिंग खुदाई के दौरान पाया गया था और शिवलिंग मिला था तब शिवलिंग का आकार छोटा था, लेकिन समय के साथ मूर्ति का आकार भी बढ़ता जा रहा है। ऐतिहासिक मंदिर बिजौली में जिन्हें पातालेश्वर बाबा का नाम दिया गया है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के मेन पुजारी मेरे साथ हैं, आइए बात करेंगे। पुजारी जी, आज ये मंदिर देखिए, तस्वीरें में दिखाऊंगा, ये पूरा मंदिर है। पातालेश्वर बाबा इनका नाम रखा गया है क्योंकि ये तस्वीर जो है पाताल से निकली हुई है। मेरे साथ में मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुजारी जी क्या नाम है, क्या मान्यता है, कब से कितना पुराना मंदिर है? मेरा नाम सोनू शर्मा है और गांव बिजौली है। हमारे यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में प्रतिमाएं निकली हुई हैं, 365 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं। और यहाँ की मान्यता बहुत है। जो कुछ पुत्र प्राप्ति है तो नौकरी है तो पुत्र प्राप्ति है तो हमारे यहाँ सतिये रखे जाते हैं, और नौकरी है तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े घंटे टंगे हुए हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो घंटे और सतिये चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, ये कौन सी तस्वीर है, कहाँ से निकली हुई है? एक बार आप मेरे को तस्वीरों में जरूर बताइए। ये हमारी जो प्रतिमा है ये और वो दोनों जोड़ा से निकले हुए। जोड़ा से निकले हुए। अच्छा, जमीन से निकली हुई है? जमीन से दूरबीन द्वारा इनकी खोज करी गई तो पाताल तक इनकी खोज नहीं मिली, इस वजह से इनका नाम पातालीश्वर बाबा रखा गया है। अच्छा, कितनी दूर दूर से आप चलते आइए मेरे साथ, कितनी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और क्या क्या इनकी मनोकामनाएं पूरी रहती है? हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार, रामघाट, सांकरा, यहाँ से कांवड़ चढ़ती है हमारे यहाँ। शिवरात्रि पे तो 1 सेकंड भी रुकना मंदिर में अनिवार्य नहीं है। अच्छा, कब इनकी स्थापना हुई, कैसे मिली, कुछ आप इनका इतिहास आप बताएं। इनका इतिहास ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ झाड़ियाँ खड़ी हुई थी। झाड़ियाँ को सफाई करते समय तब ये मूर्ति निकली हुई। इनमें कुल्हाड़ियों का निशान बना हुआ है, जिसमें कुल्हाड़ी लगी हुई थी। उसी के हिसाब से ये दूरबीन द्वारा फिर खोज करी गई तो ये मूर्तियों का कोई खोज नहीं मिली, इस वजह से इनका नाम पातालेश्वर बाबा रखा गया। और श्रावण मास के महीना में हमारे यहाँ परिक्रमा लगाई जाती हैं। बहुत मेला लगता है श्रावण मास के महीना में भी, और परिक्रमा लगाई जाती है। शिव तेरस पे यहाँ मेरे दर्शकों से बात हुई, इनका ये कहना है शिव तेरस पे यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु कांवड़ चढ़ाने आते हैं। श्रद्धालु हमारे यहाँ शिव तेरस पर और श्रावण मास के महीना में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं कांवड़ लेकर के। हरिद्वार, रामगढ़, सांकरा, ये सब लोग गौमुख से भी हमारे यहाँ कांवड़ आती हैं। बहुत भीड़ रहती है। देखिए, मैं एक बार तस्वीर आपको और दिखाऊंगा दर्शकों की कि देखिए यहाँ तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर अपनी जो मन की इच्छा है वो मांगते हैं। सच्चे मन से जो मन की मुरादें मांगते हैं, भोले बाबा उनके मन की मुरादों को पूरा करते हैं। ये दो जो प्रतिमा है, ये जोड़ा से प्रतिमा निकली हुई मेन पुजारी के द्वारा बताई जा रही है। बड़े बड़े घंटे टंगे हुए हैं और घंटे की अगर यहाँ कहीं भी अगर आवाज आपको सुनाई दोगी तो दिल में प्रसन्नता आएगी। ये मंदिर का एक्सिट गेट है, खुला हुआ है क्या? एक्सिट अभी बंद कर रखा है क्योंकि बंदरों का प्रकोप ज्यादा। देखिए तस्वीरें मैं आपको और दिखाऊंगा। पुजारी जी मेरे साथ हैं और साथ होने के साथ साथ में जो इनकी जो सतिया की मान्यता है वो एक बार हम आपको सतिया की मान्यता जरूर दिखाएंगे। मंदिर के आप दर्शन एक बार जरूर करते चलें कि मंदिर में जो है आप लोग जो है श्रद्धालु जो है मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना श्रद्धालु
करते हुए नजर आ रहे हैं कि आराम से जो उनकी मन की मुरादें हैं वो पूरी करते हैं। भोले बाबा, ये पातालेश्वर बाबा इनका नाम रखा गया है, और नाम रखने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो सच्चे मन से जो कोई मुरादें मांगते हैं, मुरादें उनकी पूरी करते हैं। देखिए तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सतिया हैं, सतिये लगातार यहाँ पर रखे हुए हैं। इस तरीके गाय के गोबर के जो सतिया हैं, सतिया रखे जाते हैं। सतिया रखने के बाद में, जैसे हमारी पुजारी से बात हुई, पुजारी जी ये जो सतिया मंदिर में रखे गए हैं, इन सतियों का क्या मानना है? ये लगातार सतिया जो रखे जा रहे हैं, इन सतियों का क्या मानना है और किस तरीके के ये सतिये जो यहाँ पर रखे गए हैं, बताइए। इन सतियों की मान्यता यह है कि जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति है सती, और जिस बच्ची लड़कों की शादी नहीं होती है वो शादी है तो सतिये रखे जाते हैं। फिर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो बाद में भोले बाबा पर चांदी के सतिये चढ़ाए जाते हैं। दादा आपसे भी बात हुई, ये पूरा जो मार्ग है, ये परिक्रमा, यहाँ पे कितने लोग कितनी परिक्रमा लगाते हैं, क्या मानता है? अच्छा, आप पूजा अर्चना कब से करते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे भाई साहब है 3-4 साल। आपके होश में कितना पुराना मंदिर होगा, कुछ आइडिया? ये तो कम से कम 1000 वर्ष रहेगी। मतलब सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा मानना यही है कि जिस श्रद्धालु से पूछोगे वो यही बताएगा कि मंदिर कितने वर्ष पुराना है, इसका आइडिया किसी को भी नहीं है। देखिए पुजारी जी, ये जो मन वांछित फल यहाँ पर मिलता है, और मिलने के साथ साथ में यहाँ पर, अच्छा परिक्रमा मार्ग यही है जो पूरा परिक्रमा मार्ग है? हाँ, ये परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर भक्त लोग परिक्रमा लगाते हैं। देखिए कुछ श्रद्धालु भी पूजा करके आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहित कुमार है, विलेज नगला बिजौली। क्या मान्यता है मंदिर की? यहाँ पे बहुत लोग श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ। देखिए और भी श्रद्धालु हैं, इनसे बात कर ले। दादा कितने वर्ष पुराना मंदिर है, क्या मानता है, और इतनी ठंड में आप पूजा अर्चना करने आए हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो सब मान्यता है, पूजा तो करनी चाहिए। कितने वर्ष पुराना मंदिर? 1167 साल हो गई। 1167 वर्ष पुराना मंदिर। हाँ, पुराना मंदिर। देखिए इन लोगों से हमने जितनी भी बात की, इनका साफ तौर से मानना यही है कि 1167 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और किसी की पीढ़ी में होश नहीं है। जिसने बताया गया है, विद्वानों ने जिसने बताया गया है, उतने वर्ष पुराना ये मंदिर है। लेकिन फिलहाल सारी बातों को ध्यान देते हुए यही कहा जाएगा कि ये जो है मूर्तियां स्थापित नहीं की गई, जमीन से निकली हुई मूर्ति हैं, और मूर्ति जो कि पाताल से निकली हुई है, कोई जोड़ा से मूर्ति निकली है, कोई थाय नहीं है। लेकिन अगर हम मान्यता की बात करते हैं तो मान्यता अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हालांकि ये मंदिर अलीगढ़ मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की बिजौली नामक गांव में मौजूद है। बड़े महादेव का यानी कि पातालेश्वर बाबा का ये मंदिर कहा जाता है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, अपने मन की मुरादें मांगते हैं, और भोले बाबा उनकी मन की मुरादों को पूरा करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, नेटवर्क 10, अली। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप, किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाका।